हेलो एवरीवन, आज हम करंट अफेयर्स में डिस्कस करने वाले हैं भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। ये प्लेटफॉर्म अभी लॉन्च किया गया है और ये प्लेटफॉर्म एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जितनी भी कंपनीज हैं जो क्लीन टेक के फील्ड में काम कर रही हैं इंडिया में, वो एक साथ आएंगी और अपने लिए काफ़ी ज़्यादा फंड सिक्योर करेंगी और एक साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट के फील्ड में काम करेंगी। तो इस प्लेटफॉर्म के कई सारे फ़ायदे हैं। चलिए देख लेते हैं कि क्या है इसके बारे में डिटेल। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसको लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा और इसको लॉन्च किया गया है भारत क्लाइमेट फोरम 2025 में न्यू दिल्ली में। तो इस वक्त 2025 भारत क्लाइमेट फोरम चल रहा है और न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है। इस इनिशिएटिव का हेल्प से इंडिया का जो भी क्लीन टेक चैनल है, जो चेन है, वो फोकस करेगा सोलर एनर्जी पे, विंड एनर्जी पे, हाइड्रोजन एंड बैटरी स्टोरेज सेक्टर पे। मतलब ये सारे जो चार फील्ड हैं, सोलर, विंड, हाइड्रोजन एंड बैटरी स्टोरेज सेक्टर, इन सेक्टर पे ये जो प्लेटफॉर्म है वो फोकस करेगा। इसके थ्रू इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज एक साथ आएंगी और वो जो उनका जो ओवर डिपेंडेंस है वो ख़त्म होगा और उनको और ज़्यादा इंसेंटिव्स को सिक्योर करने में हेल्प मिलेगी। मतलब कि ये मान लेते हैं हम कि कोई फॉरेन इंस्टीट्यूट है, वो मान लीजिए इंडिया में क्लीन टेक सेक्टर पे पैसा लगाना चाहता है, फंड देना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उन कंपनीज को अप्रोच करके उनको फंड दे सकता है। इससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी है वो कम होगी। अभी तक बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ के ऊपर, उसकी जो डिपेंडेंसी होगी वो कम होगी, उससे गवर्नमेंट को फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ साथ इंडिया का जो सोलर सेक्टर है या ये जो एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है, इसको एक्सपोजर मिलेगा आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो। और उसके साथ साथ फंड का भी काफ़ी यहाँ पे फंड की भी काफ़ी ज़्यादा जो इनकी ज़रूरतें हैं वो भी ओवरकम होंगी। तो इससे क्या होगा, ये इससे आपस में भी, इनके बीच में भी आपस में भी कोलैबोरेशन होगा एंड को इनोवेशन यहाँ पे इंक्रीज होगा। जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है जो कि बैटरी स्टोरेज बनाती है, कोई एक ऐसी कंपनी है जो कि सोलर पैनल बनाती है। तो जो सोलर पैनल वाली है उसको बैटरी चाहिए, तो वो इजीली अप्रोच कर पाएंगे और इजीली वहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएंगे। और जो बैटरी वाले हैं उनको एक प्रॉपर क्लाइंट मिल पाएगा और उसके साथ साथ उनको यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स के थ्रू फंड भी मिल पाएगा। तो ये बेसिकली ये मॉडल है इस प्लेटफॉर्म का। इसके थ्रू ये भी है कि इंडिया की जो पोजीशन है ग्लोबल क्लीन टेक मार्केट में वो इंक्रीज होगी, वो स्ट्रेंथन होगी। और उसके साथ साथ अभी तक इंडिया का जो भी गोल्स थे इंडिया के, जो इंडिया ने सोचा था कि मुझे 2030 तक अचीव करना होगा ग्रीन इनोवेशन में या ग्रीन आप कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में फील्ड में, वो भी इंडिया ने काफ़ी अच्छे से अचीव कर लिया 2022 में ही। और इस वजह से इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत ही अच्छी हो गई है। इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया है क्लीन टेक इन्वेस्टमेंट्स के लिए एंड इनोवेशन के लिए। तो ये प्लेटफॉर्म ये दोनों ही चीज़ें इंडिया में फुलफिल कर पाएगा। इसकी वजह से अगर हम बात करें कि इंडिया की जो क्लीन एनर्जी कैपेसिटी थी, जो टारगेट था 500 गीगावाट्स को अचीव करने का, वो 2030 का दिया गया था एनडीसीज के थ्रू, बट इंडिया इसको 2022 में ही अचीव कर लिया। एनडीसीज क्या होते हैं? नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं जो कि पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू बनाए गए होते हैं। तो पेरिस एग्रीमेंट में ये सारे एनडीसीज बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ को दिया गया था कि आपको ये कंप्लीट करना है, ये फुलफिल करना है, ये एनडीसी फुलफिल करना है। तो इंडिया ने उसमें इंडिया टॉप परफॉर्मर है और इंडिया ने वो एनडीसीज अच्छे से फुलफिल कर लिए हैं। तो इस कमिटमेंट को देखते हुए ही ये जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है इसको डेवलप किया गया है। इससे क्या होगा, जो फ्यूचर है क्लीन टेक का इंडिया में, उसका भी एक ब्रॉडर विजन निकल के आएगा। गवर्नमेंट के ऊपर जो डिपेंडेंसी है कंपनीज की, जो इन रिन्यूएबल सेक्टर की डिपेंडेंसी है, वो भी कम होगी और ग्लोबल क्लाइमेट गोल के प्रति हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो भी इंक्रीज होगा। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।